हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 से चैप्टर नंबर 8 अलादीन का चिराग। जो आप लोगों ने सुना भी होगा, अलादीन की कहानी जिसमें एक जिन रहता है। तो उसके पीछे कहानी क्या है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की एक शहर में मुस्तफ़ा दर्जी रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जो बेटा था ना वो बहुत आलसी और मनमौजी था। मुस्तफ़ा बेचारा दिन भर काम करता, लेकिन अलादीन जो था वो उसका कोई काम में मन ही नहीं लगता था। वो दिन भर इधर उधर मस्ती करते रहता था। एक दिन उसके पिताजी मुस्तफ़ा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अलादीन का स्वभाव वैसा ही रहता है। वो दिन भर इधर उधर करता रहता है, लेकिन उसकी माँ बेचारी बूढ़ी होती है। वो इधर उधर मेहनत करती है और अलादीन का पेट भरती है, लेकिन अलादीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बात है, अलादीन अपनी गली में खेल रहा होता है। उसे एक अजनबी उसके पास बुलाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। अलादीन बहुत खुश होता है, उसको अपने घर लेकर आ जाता है और उसकी माँ को बोलता है कि मैं मुस्तफ़ा का छोटा भाई हूँ। मुस्तफ़ा मतलब कि उसके। फिर अलादीन की माँ बोलती है कि पति के भाई के बारे में वो कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अजनबी पे भरोसा करे या ना करे ये सब उसके मन में चलते रहता है। लेकिन अलादीन का काम धंधा भी नहीं करता, इसलिए वो सोचती है कि ठीक है, काम धंधा है तो बहुत ही मनमौजी और लापरवाह, दिन भर खेलता रहता है तो उसकी कोई चिंता नहीं है। अलादीन की माँ उसको समझाती है, लेकिन अजनबी बोलता है कि कोई बात नहीं है भाभी, मैं इसको साथ ले जाता हूँ, कोई काम लगा दूंगा। अलादीन की माँ बोलती है अच्छा ठीक है, कुछ रुपए उसको दे देता है और अलादीन को बहुत सारा चीज़, नए नए कपड़े, खाने के लिए सामान दे देता है। और अलादीन वो सब देख के बहुत खुश हो जाता है और वो अपने साथ उसको लेकर चला जाता है। अलादीन की माँ भी सोचती है कि चलो अच्छा है, वो कोई काम करेगा, यहाँ से तो मस्ती से तो दूर जाएगा। वास्तव में जो आदमी होता है ना, वो अलादीन का चाचा नहीं होता, वो होता है एक जादूगर, जो अपने काम, एक खास काम के लिए अलादीन को साथ में लेकर जाता है। अलादीन को साथ जादूगर एक बाग में लेके पहुंचता है और बोलता है कि देखो एक गुफा है, इस गुफा के अंदर एक दीपक जल रहा है, उस दीपक को बुझाकर मुझे ला कर दे दो और उससे हम दोनों अमीर हो जाएंगे। तो अलादीन बोलता है आप खुद उतर जाइए। बोलता है कि मैं नहीं उतर सकता, तुम छोटे हो ना तो तुम जल्दी जाओगे। और अंगूठी, उसको एक अंगूठी भी दे देता है, अंगूठी पहन लो, इससे तुम्हें कोई खतरा भी नहीं। अंगूठी पहन कर अलादीन डरते डरते उस गड्ढे में उतर तो चाहता है, दीपक बुझाकर अपनी जेब में डालते और आवाज देता है कि चाचा मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। लेकिन वो आदमी बहुत चतुर होता है। वो बोलता है कि पहले मुझे वो दीपक दो, फिर ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। वो बोलता है कि मेरी जेब में दीपक मैं यहाँ नहीं निकाल सकता, लेकिन वो ऐसा उसका कहना नहीं मानता। दोनों जन एक ही बात पे अड़े रहते हैं कि पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। तो जो जादूगर होता है वो वहीं मानता है और उस गुफा के आगे एक पत्थर लगा के वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वह हाथों जैसी अलादीन परेशान होता है, अंदर में वो फंसा रहता है, चारों धुआं अंधेरा होता है और बहुत डर जाता है और रास्ता टटोलने लगता है। तो दीपक पे उसका हाथ मतलब रगड़ जाता है। रगड़ने से ही उसमें से एक जिन निकलता है और जिन निकलते ही वो बोलता है मैं आपका दास हूँ, बताइए मालिक आपकी क्या आज्ञा है। जिन को देखते अलादीन डर से कांपने लग जाता है और वह लेकिन साहस से करके बोलता है कि मुझे शब्द निकले कि मैं घर के सामने खड़ा था। उसकी माँ आश्चर्य से देख रही, मतलब उसे घर जाना था, बस उसने बोला और वो घर पहुंच गया। अलादीन ने अपनी माँ को अपनी सारी बात बता दी और घर उस समय खाने को कुछ नहीं था। तो अलादीन ने जेब से दीपक निकाल कर अपनी माँ को दे दिया और कहा हमारी सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएगी। माँ को भरोसा नहीं हुआ तो अलादीन ने दीपक को रगड़ा। अचानक वहां से सिर्फ एक जिन बोला मैं इस दीपक का दास हूँ। बोला क्या आज्ञा है। जिन को देखकर माँ तो बहुत घबरा जाती है और पर अलादीन बोलता है जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। जिन बहुत सारा खाना लेकर आता है और सब चीजें गायब हो जाती, सब चीजें एक और गायब हो गया। माँ बेटा दोनों अब आराम से रहने लगते हैं और दीपक का जिन भी सभी उसकी जरूरतें पूरा कर देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अलादीन ने उस अजनबी पे भरोसा किया, वो तो चलो अच्छा उसको चिराग मिल गया, नहीं होता तो उसके साथ दुर्घटना भी घट सकती थी। कहानी को अच्छे से पढ़िएगा और ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू। अलादीन और महावैज्ञानिक